Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chittaranjan Kumar. Today I am going to discuss once again your favorite chapter congruence of triangle. Okay? Congruent triangle पे हम लोगों को डिस्कशन जारी है हम लोगों का, जिसमें आज हम लोगों का पार्ट 8 डिस्कस होगा। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, इन फिगर इट इज गिवन दैट आर टी इक्वल टू टी एस, ओके, एंड एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड 4 इक्वल टू 2 एंगल 3, प्रूव दैट ट्रायंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ए टी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको प्रूव करना है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कोई भी जो आपका ये होता है फिगर होता है उसमें क्या क्या गिवन होता है उस पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, given that में तो ये कहां पे गिवन है, इन ट्रायंगल आर टी एस, आर एस टी भी आप बोल सकते हो। गिवन दैट फर्स्ट में क्या गिवन है, आर टी इक्वल टू टी एस। ओके स्टूडेंट, आर टी इक्वल टू टी एस, क्लियर है। अब आर टी और टी एस गिवन है। सेकंड गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, ओके, एंड थर्ड गिवन क्या है, एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3। ओके, ये 3 आपको यहां पे गिवन है, गिवन पार्ट्स हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव ट्रायंगल आर बी टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ए टी। ओके स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना है। अब हमें यहां पे ध्यान देना है कि ये कैसे हम डिराइव करें, क्योंकि ये जो 3 दिया हुआ है इससे हमारा ये प्रूव नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो उसके लिए हमें इसमें से कुछ और जो हमारा सोर्स है जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें, कुछ और भी इसके जो इक्वल साइड्स या इक्वल एंगल्स हैं उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे, उसे फाइंड करने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट ये प्रूव होगा, क्लियर है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ यहाँ पे गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 है और एंगल 4, ये दोनों कौन सा एंगल का यहाँ पे रिलेशन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो 1 और 4 इक्वल हो गए, क्लियर है। अब आपको 1 और 4 का वैल्यू यहां पे देखिए दिया हुआ है, ओके। तो अब 1 को हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, ये यहां पे गिवन है, या ये लिख सकते हो सिंस एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू 2 एंगल 3। ओके, ये लिख सकते हो आप।
तो अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट वाले को। क्लियर है? अब ये 2 हमें मिल गया। क्लियर है? अब 2 जैसे ही मिला है, अब हमें एक एंगल 1 मिल गया और एक एंगल 4, दूसरा एंगल 2 और एंगल 3। क्लियर है? तो 2 और 3 इक्वल हो गया। इट मीन्स जो भी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, RT और इसको आगे हम लोग करते हैं। Since RT equal to TS, therefore angle TRS, RT TS, TRS equal to angle TSR। ओके, अब TRS को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल TR, एंगल TRB। ओके, एंगल TRB प्लस एंगल 2, और इसे लिख सकते हैं एंगल TSA, TSA। ओके, प्लस एंगल 3। ओके स्टूडेंट, तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों में ऐड हुआ। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। क्लियर है? तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, तो इट मीन्स दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल TRB प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल TSA प्लस एंगल 2। यहाँ पे रीजन दे दो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 2। ओके, 2 से ये, तो ये अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो एंगल TRB इक्वल टू एंगल TSA, ये इक्वेशन 4 हो गया। क्लियर है? अब हमें एक एंगल मिल गया। क्लियर है? अब हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हमने अभी डिराइव कर लिया। अब हमें इस ट्रायंगल को यहां पे देखिए RBT और SAT, इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें ये इक्वल एंगल मिल गया, ये दोनों में कॉमन है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में कॉमन है। और तीसरी बात है RT और TS यहाँ पे दिया ही है इक्वल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हमारा हो गया? तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूव हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ in triangle RBT and triangle SAT we have, हमें क्या क्या मिला RBT में? तो RBT में हमें ये एक मिल गया, TRB इक्वल टू एंगल TSA फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, ये हमें मिल गया। सेकंड वन है हमारा RTS और RTB। ओके, RTB या BTR, जो आप कह लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो BTR इक्वल टू
एंगल ATS। ये क्या है, कॉमन है दोनों में, ओके, ये कॉमन हो गया। और थर्ड वन क्या है, RT इक्वल टू ST, ये क्या है, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल RBT कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल SAT बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। RBT, ओके, कॉन्ग्रुएंसी, ओके स्टूडेंट। तो ये प्रूव्ड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है स्टूडेंट। ये हमें RBT और SAT, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया ना, ये इस एंगल में भी आ रहा है, इसमें भी, और ये हमने डिराइव कर लिया था, और ये साइड गिवन है, तो ऑटोमेटिक हो गया। क्लियर है। नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है स्टूडेंट, यहां पे गिवन है टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O सच दैट BC is equal and parallel to AD. Prove that the lines AB and CD bisect at O. क्लियर है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है उसको पहले देख लिया जाए हमें। तो गिवन यहाँ पे लिखते हैं, इन फिगर given that AD equal to BC, okay, and also AD पैरेलल BC, ये दोनों गिवन है स्टूडेंट, यानी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये जो है AD और BC का लेंथ जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। क्लियर है, ये गिवन है आपका। अब स्टूडेंट जैसे ही ये इक्वल और पैरेलल है तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट लाइन AB एंड CD बाइसेक्ट एट O। यहां पे हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, बस यही प्रूव करना है। क्लियर है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले यहां पे ये दोनों लाइन क्या है, आपका दो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिसका ट्रांसवर्सल क्या है, AB भी है और CD भी है। तो यहां पे लिखोगे प्रूफ में BC and AD are two intersecting lines and parallel lines which have AB and CD are two ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, अब ये दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसे दो ट्रांसवर्सल अलग अलग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। दिस इज द इंटरेस्टिंग। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और पैरेलल लाइंस भी है और AB और CD दो ट्रांसवर्सल हो गए,
then we can say angle B C O equal to angle ADO and equation 1 and second and angle CBO equal to angle DAO इक्वेशन 2। क्लियर है? यहां पे ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? तो यहां पे लिखोगे बाय अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल्स equal if intersecting lines are parallel। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर पैरेलल है तो ये क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हुआ? ये तो गिवन है और ये 1 और 2 हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल का नाम क्या है? BOC। ओके, BOC एंड DOA, BOC एंड DOA। DOA we have क्या क्या है? तो सबसे पहले तो गिवन है सॉरी AB इक्वल टू CD, ये गिवन है। ओके, AB और CD क्या है? गिवन है। सेकंड हमने क्या फाइंड किया? तो अभी हमने फाइंड किया दो एंगल्स इक्वल फाइंड किए, BCO, ओके, एंगल ADO इक्वल टू एंगल BCO फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सेकंड हमारा इक्वेशन है DAO इक्वल टू एंगल CBO फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल BOC congruent triangle DOA by angle side angle congruency। ओके, तो अब CPCT से हैंस हमें क्या प्रूव करना था स्टूडेंट? तो हमें प्रूफ जो करना था कि AO इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे उसके लिए AO और OB, तो CPCT से जब ये ट्रायंगल दोनों स्टूडेंट यहाँ पे पहले समझ लो, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। क्लियर है? तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी CPCT से क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स OC OD के इक्वल होगा और AO OB के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इसी चीज को हमें अब यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपका सॉल्यूशन इट मीन्स शो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ये। तो क्या लिखना है? हैंस
AO equal to BO and angle DO equal to CO. Proved by CPCT. क्लियर है? CPCT से ये प्रूव हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, BD and CE, okay, are bisector of angle B and C of an angle isosceles ABC with AB equal to AC. Prove that BC equal to CE. ओके, तो अब स्टूडेंट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे दिया हूँ, आपको सहूलियत होगा. BD एंड CE आर बाइसेक्टर. अब एक ट्रायंगल है आपको ABC जो आइसोसेलेस है. क्लियर है? तो BD एंड यहाँ पे देखिए BD, ये BD है और ये CE है. ये क्या है? बाइसेक्टर है इस एंगल का. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल. ये एंगल इक्वल हो गया. क्लियर है? एंगल B एंड C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी B और C, एंगल B और C को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये आइसोसेलेस है. इट मीन्स ये और ये बराबर हुआ. क्लियर है? अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू AC यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, AB AC. प्रूव दैट BD इक्वल टू CE. BD और CE को इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें करेंगे क्या हम लोग? सबसे पहले तो ये सोचना होगा इसमें कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे कि ये हमारा जो कर है वो प्रूव हो जाए. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रायंगल सोचना होगा, कौन से दो ट्रायंगल को हम यहाँ पे चूज करेंगे जिससे हमारा वो काम आसान होगा. क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है उसे लिखिए. इन ट्रायंगल ABC गिवन दैट AB इक्वल टू AC. सेकेंड वन दिया है एंगल B इक्वल टू AC. ये क्यों होगा? एंगल B और C. देन एंगल B और एंगल C क्यों इक्वल होगा? तो ये समझ लीजिए क्यों इक्वल होगा. क्योंकि इसका इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स. ओके स्टूडेंट, तो जब ये इक्वल हो गया हमारा तो इसका हाफ भी इक्वल हो सकता है जब बाइसेक्टर है. ओके, तो ये बाइसेक्टर है तो यहां इसका हाफ भी इक्वल हो सकता है ना. तो इसका हाफ क्या है? तो इसका हाफ हमारा ABD ले लो, हमें जिसकी जरूरत है. ABD इक्वल टू एंगल ACE. इक्वेशन 1. ओके, सिंस BD and CE are bisectors of angle B and C. ओके, अब ये पहला हमें मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया. ओके, और ये क्या है? ये गिवन ही है और ये कॉमन है. किस ट्रायंगल में? तो दो ट्रायंगल लेंगे. क्लियर है? अब आसानी से हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC वी हैव ADB और AEC में क्या क्या? यहाँ पे तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAD, ये दोनों में कॉमन है. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स ये वाला एंगल दोनों में, इस ट्रायंगल में भी
और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में ये कॉमन है। क्लियर है? अब सेकंड हमारा ये अभी हमने डिराइव किया है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई फ्रॉम 1, ओके। और थर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है स्टूडेंट, ओके। तो ये गिवन हो गया, तो इससे क्या हमें मिलता है? देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई सी, ओके। ये ट्रायंगल हमारा बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि ये दोनों में कॉमन हमारा था, और ये जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो इसका बाइसेक्टर है, तो ये हाफ भी इक्वल होगा। तो दो एंगल, एक ये कॉमन है और दोनों में आपस में इक्वल, और ये साइड दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस जैसे ही होंगे तो हमें CP/CT से क्या फाइंड होगा? देयरफॉर यहाँ पे ये प्रूव नहीं करना था, देयरफॉर BD इक्वल टू CE, BD और CE, तो हमारा क्या है? BD इक्वल टू CE बाई CP/CT, ओके। ये प्रूव हुआ, ओके स्टूडेंट, ये प्रूव करना था, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये अभी आपने 3 क्वेश्चंस जो हमने प्रूव करने थे वो हमने कर लिया। अब स्टूडेंट इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जो काफ़ी इजी हैं, इसे आप होमवर्क में इसे करना है, ओके स्टूडेंट। जैसे इन 2 राइट ट्रायंगल्स वन साइड एंड एक्यूट एंगल्स ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर प्रूव दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट एंगल का तो एक 90 डिग्री का होता ही है, दूसरा कह रहा है कि एक क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, और एक एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो अब मैंने ये लिया है और ये लिया है, तो यहाँ पे एंगल साइड से आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप इसे भी ले सकते हो, तो आपका एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस क्राइटेरिया से आप सॉल्व करोगे इसे, ओके। मुझे ये लगा है तो मैंने इस तरीके से, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ओके। तो इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बताना है, और ये कह रहा है कि ये पैरेलल है किसके? ये जो है AD, ये BC के पैरेलल है। तो स्टूडेंट जब पैरेलल होता है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये हमारा एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो इक्वल हो गया। और ये 2 और 4 क्या होगा? अल्टरनेट होगा, तो इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके, और ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अब ये आइसोसेलेस हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब इसे आपको सिर्फ करना है, इसे सॉल्व करना है, इट मीन्स प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट फॉर टुडे दैट्स ऑल। और मैं एक अंत में ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और उसको हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।